Good morning, all dear students. How are you all? I'm sure you will be happy and healthy at your home. Welcome to Standard 3. Today we are going to learn something very interesting. But before that, I want to ask you some question. That is, what you do when you feel hungry? जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? Of course, we think about food, है ना? हम खाने के बारे में सोचते हैं और फिर हम सीधा जाते हैं कहाँ? यस, किचन में। खाना ढूंढते हुए हम किचन में पहुंच जाते हैं, राइट? लेकिन अगर आपको किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला तो क्या करोगे? तो आपको कुछ बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए आपको किचन को जानना पड़ेगा, कौन सी चीज कहाँ रखी है, किसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए हम आज पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 अबाउट किचन। हम सबके घर में किचन तो होता ही है ना? और किचन में जो जो चीजें होती है उसके बारे में भी हम सब जानते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स, उनके नाम भी आपको पता होंगे, राइट? और क्या होता है किचन में? स्टोव, गैस, गैस सिलेंडर, फिर कबर्ड्स होते हैं जहाँ पे कुछ सामान रखे जाते हैं, मसाले रखे जाते हैं, फिर खाने की चीज जो बनी हुई होती है उसको भी स्टोर करने के लिए कबर्ड होता है ना? और यूटेंसिल्स के नाम आपको पता है? जिसमें स्पून होता है, कढ़ाई, पैन, फिर पानी का मटका, कुकर, तवा, है ना? फिर अलग-अलग स्पून्स होते हैं ड्रॉवर्स में। आजकल तो ड्रॉवर है किचन्स में। तो उस तरीके से ये जो पिक्चर है उसमें आपको क्या करना है, ब्लैक डॉट्स जिस जिस एरिया में आपको दिख रहे हैं वहां पे आपको कलर करना है और बच जाए जो हिस्सा बच जाएगा ना उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ इस पिक्चर में बहुत सारे यूटेंसिल्स छुपे हुए हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करके नीचे ये बॉक्सेस में भरना है। ओके, क्लियर? Now, here in the picture, you must have found some utensils. ऊपर जो पिक्चर है मैंने जैसा आपको बताया कि यूटेंसिल्स आपको मिलेंगे, तो उसके नाम आपको उस बॉक्सेस में लिखने हैं। और यहाँ क्या करना है? आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? उसके अलावा ऊपर जो पिक्चर्स है उसमें आपको जो यूटेंसिल्स मिलते हैं उसके सिवाय आपके किचन में कौन से अदर यूटेंसिल्स यू आर यूजिंग फॉर कुकिंग? कुकिंग के लिए और कौन से यूटेंसिल्स यूज करे जाते हैं? जैसे स्टीमर होता है, माइक्रोवेव होता है ना? और क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको आपको इस बॉक्सेस में लिखना है। ओके, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? यूटेंसिल्स किन चीजों से बने होते हैं? अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, है ना? स्टील है, एल्यूमिनियम है, फिर ग्लास है, बहुत कलरफुल यूटेंसिल्स भी होते हैं जो ग्लास के होते हैं, है ना? तो वो मटेरियल आपको इन 3 बॉक्स में लिखना है। देन आस्क सम एल्डरली people what kind of utensils were used earlier, what were they made of? आपके घर में अगर कोई बड़े हैं जैसे दादी है या चाची है ना, जो बहुत एज है जिनका, उनसे आप पूछो कि पहले के जमाने में कौन से बर्तन यूज करे जाते थे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन पहले यूज किए जाते थे, क्योंकि स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारी जो मेटल्स है वो पहले नहीं बनती थी, उससे यूटेंसिल्स नहीं बनते थे, पहले मिट्टी से बनते थे। ठीक है, तो वो मिट्टी से बने हुए यूटेंसिल्स का यूज करते थे। थिंक एंड टेल विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खाने से पहले हमको कुक करनी पड़ती है? जैसे सीड्स हैं, राइट? जैसे राइस, व्हीट, ये सारी चीजें हैं, उनको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको कुक करना पड़ता है। राइस वी कैन नॉट ईट डायरेक्टली, है ना? तो हम उसे स्टीम करते हैं या तो बॉईल करते हैं और उसके बाद ही खाते हैं। विच थिंग्स डू वी ईट रॉ? रॉ यानी कच्चा। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा फूड है जो आप बिल्कुल कच्चा खा सकते हो? जैसे कि फ्रूट्स, राइट?
जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स हैं। और सैलड्स जैसे ककड़ी, गाजर, है ना, कैरट, then tomato, onion, these things we can eat raw, right? Now which are the things we eat both cooked and raw? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कुक करके भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं? जैसे अभी मैंने बोला सैलड्स, सैलड्स में आता है कैबेज, फिर कोरिएंडर, यस, देन लेमन, फिर और क्या आता है, कैरट, ककड़ी, जो भी ये चीजें हैं, सैलड्स की चीजें हैं, या तो फ्रूट्स भी कुछ है जिसको हम कुक करके भी खाते हैं, है ना? और कौन सी चीजें हैं जिसको कुक करके और रॉ दोनों खा सकते हैं? तो ये तो तीन कॉलम आपको दिए हैं, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, ऐसी चीजें जो सिर्फ कच्ची खा सकते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, ऐसी चीजें जो कुक करके खा सकते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, जो कि दोनों को खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने चपाती बनते हुए देखा है किचन में या तो किसी और जगह पर? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल्स, पहले तो यूटेंसिल में हमको फ्लोर निकालना होता है, देन नीडिंग इट इनटू अ डव, उसको एक फिर आटा गूंथते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ आउट ऑफ द डव, जो भी आटा हमने गूंथ लिया उसमें से हम स्मॉल बॉल्स बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुक इट ऑन फायर। उसके बाद क्या करते हैं, उसको बेलते हैं, ठीक है, और फिर कुक करते हैं फायर पे। आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रीचेज योर प्लेट, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद चपाती आपके प्लेट तक पहुंचती है, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाती है, पेट में, है ना? देन सी एंड राइट, देखो और लिखो। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, किचन में जाइए और जो भी कुक हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, जो भी आइटम बन के तैयार हुई है उसको कुक होने के लिए क्या क्या चीजें लगी और क्या क्या प्रोसेस हुई, ठीक है? नेम ऑफ द आइटम, आपने कौन सी आइटम बनते हुए देखा? सपोज मैंने राइस कुक होते हुए देखा तो मैं आइटम का नाम लिखूंगी राइस। फाइन, देन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब राइस को कुक करने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी चीजें लगी। जैसे कि राइस कुक करने के लिए राइस सीड्स लगते हैं, वाटर, देन कुछ लोग उसमें घी और सॉल्ट भी डालते हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन राइट। फिर उसके बाद स्टेप्स बताने हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल राइट इन दिस 6 steps? इट मे बी लेस स्टेप्स, कुछ कम स्टेप्स में भी काम हो जाता है। जैसे कि राइस कुक करने के लिए पहला स्टेप होता है वॉश द राइस सीड्स, ठीक है, राइस सीड्स को वॉश करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप, वी विल पुट इट इनटू द कुकर, या तो उसको किसी पतीले में ले लेंगे, ठीक है। अगर अलग से राइस बॉईल करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग कुकर में भी बॉईल करते हैं तो कुकर में करते हैं। मेरे घर पे कुकर पे बॉईल होता है। So I will write, then put rice seeds with water in the cooker. Then third step, we will switch on the gas and let it cook. Okay? फिर कुछ सीटी में, एक सीटी में राइस बन जाएगा। Wait for 1 सीटी and then final stage, fifth one will be take out rice in the plate. ठीक है। वैसे आपको जो भी आइटम पसंद है या जो आइटम आप किचन में देखते हो कुक होते हुए, दैट यू हैव टू राइट इन स्टेप बाय स्टेप इन दिस कॉलम्स। क्लियर? you have seen the you have seen that food items are cooked in a variety of ways, बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, कुछ को बेक करके बनाया जाता है, कुछ को फ्राई करके बनाया जाता है। जैसे कि केक है, तो केक को क्या कर सकते हैं हम, बेक करके बना सकते हैं, आजकल कुकर में स्टीम करके भी बनाते हैं, ठीक है। सम आर फ्राइड, कौन सी चीजें फ्राई की जाती है, जैसे कि समोसे, फ्रेंच फ्राइज, ये तो हम सबके फेवरेट है ना? तो दिस थिंग्स आर बीइंग कुक्ड बाय frying it.
ठीक है। सम आर रोस्टेड while सम आर स्टीम्ड। कुछ रोस्ट मतलब सेक के बनाया जाता है, जैसे कि पापड़ है तो पापड़ को सेकना पड़ता है ना, वैसे ही स्टीम्ड मतलब उसको जो स्टीम होती है सिर्फ उसके थ्रू हम कुक करते हैं, जैसे कि इडली है, राइट। और कौन सी चीजें हैं, गुजराती फरसाण, बहुत सारे फरसाण है जैसे मुठिया, ढोकला, हांडवा, ये सारी चीजें हम स्टीम करते हैं, है ना। सो थिंक एंड राइट। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। नीचे आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग दी गई है, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, write the names of two things cooked by each of these methods। दो आइटम के नाम आपको बताने हैं जो भी मेथड्स आपको दी हुई है उसके सामने। यानी रोस्टिंग के लिए कौन कौन सी आइटम ऐसी है जिसको रोस्ट करके बनाया जाता है, जैसे कि है पापड़, ठीक है, तो मैं पापड़ का नाम लिख सकती हूँ। या तो फिर आप और कौन सी चीज़ है जिसको रोस्ट किया जाता है, हाँ, जैसे बैंगन का भरता बनाने के लिए जो बैंगन होता है, ब्रिंजल होता है, उसको हम रोस्ट करते हैं सबसे पहले सीधा गैस के ऊपर। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोस्टिंग। फाइन। देन क्या है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग कैसे करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को पानी में डाल के उबाला जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग, राइट। सो विच आइटम्स कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, जैसे मैंने अभी बताया राइस है, फिर और क्या चीजें हैं, जैसे कि आलू पकाने के लिए भी उसको बॉईल करना पड़ता है। सो यू जस्ट पुट potatoes in water and let it cook, then it is boiling। other sabzis also we can boil by putting it into the water, right। तो ये चीज होती है बॉइलिंग। तो आप कोई भी आइटम लिख सकते हो बॉईल करके बनाई जाती है, ठीक है, जैसे दाल है, दाल को भी बॉईल करना पड़ता है, राइस बॉईल किया जाता है। सो दिस आर द आइटम्स विच कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग। फ्राइंग, फ्राइंग में भी दो आइटम्स मैं बता चुकी हूँ, दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन वॉट एवर यू लाइक। बेकिंग, बेकिंग में सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, केक, फिर और भी बहुत सारी बेकरी आइटम्स है विच आइटम्स कैन बी बेक्ड, हाँ, जैसे केक है। फिर और क्या चीजें बनती है, खारी, खारी भी बेक करके बनाई जाती है। फिर टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीजें बेक करके बनती है। सो वॉट एवर आइटम यू लाइक यू कैन राइट। विच आर अदर आइटम्स, अदर मेथड्स ऑफ कुकिंग, ये दो लास्ट बॉक्सेस में, लास्ट के दो बॉक्सेस में आपको अदर मेथड्स ऑफ कुकिंग लिखना है। जैसे स्टीम है, स्टीम करके जो चीज बनती है दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ कुकिंग, स्टीमिंग, ठीक है, तो स्टीमिंग को आप मेथड ऑफ कुकिंग में लिख सकते हो। फिर ग्रिलिंग है, राइट, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन राइट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग। और बहुत सारी चीजें हैं जो कुक करने की मेथड्स हैं, ठीक है, आप नेट पे सर्च करोगे आपको पता चलेगा। जस्ट यू हैव टू राइट ऑल द आइटम नेम्स, एनी टू आइटम नेम्स इन दिस अदर कॉलम बॉक्सेस। नाउ थिंक एंड राइट विच फ्यूल इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस। क्या आपको पता है कि खाना बनाने के लिए जो जो आइटम, जो जो चीज़ है, जो मशीन का यूज किया जाता है उसमें फ्यूल लगता है। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल का यूज करना पड़ता है, तो पेट्रोल क्या हो गया गाड़ी के लिए, फ्यूल। सेम वे हमारे घर पे गैस स्टव होता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हाँ, यहाँ पे रेड कलर का सिलेंडर है, उसके ऊपर गैस स्टव है, तो ऐसा हमारे घर पे गैस स्टव का यूज किया जाता है। या तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इंडक्शन मोटर है, तो वो इंडक्शन का यूज भी आजकल किया जाता है। दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ कुकिंग, ठीक है, लेटेस्ट तरीके से बनने वाली चीजें हैं जिससे खाना बनता है। पहले के जमाने में ये जो चार तरीके हैं उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दिस वन, इट इज नथिंग बट, उसे कहते हैं चूल्हा, ठीक है, जिसमें लकड़ियां डाल के फायर किया जाता था और उसके ऊपर बर्तन रखा जाता था। ये जो है वो रोटी रखी है तवे के ऊपर, ठीक है, सो दिस इज चूल्हा। तो इसमें कौन एज अ फ्यूअल कौन सी चीज यूज हुई, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी की वजह से फायर जला और उसकी हेल्प से, उसकी आग की मदद से हमने खाना बनाया। फिर यहाँ पे है सोलर कुकर।
तो सोलर कुकर इज नथिंग बट एक बहुत बड़ा सा क्यूबॉइड होता है, डब्बा होता है, जिसके जिसके ऊपर यहाँ पे ग्लास होता है। ठीक है, 2 लेयर का ग्लास होता है और यहाँ पे खाली स्पेस होता है, बॉक्स बॉक्स का स्पेस होता है। इस स्पेस में हमको 4 डब्बे दिए जाते हैं, बॉक्सेस दिए जाते हैं कोई भी शेप के। ठीक है, उसमें आप एक बॉक्स रखो, 2 रखो, 3 रखो, जितनी आइटम्स आपको बनानी है वो आप इसमें रख सकते हो। और फिर ये जो ढक्कन है उसको ऐसे बंद किया जाता है, इसके ऊपर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, ये बंद करके फिर ये जो ग्लास का लेयर वाला ढक्कन है उसके नीचे मिरर होता है। ठीक है, तो वो मिरर की हेल्प से सनलाइट मिरर पे गिरती है, फिर ग्लास पे भी गिरती है, तो दोनों की इफेक्ट से बहुत सारी वार्मनेस पैदा हो जाती है। ठीक है, और उसकी मदद से यहाँ पे जो फूड रखा होता है वो कुक हो जाता है। ठीक है, लाइकवाइज फिर यहाँ पे है कोयल। कोयल का यूज करके यहाँ पे जो मशीन है इसमें कोयले डाले जाते हैं और उसको जलाया जाता है, फिर उसके धुएं से खाना बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वैसे ही है केरोसिन से चलने वाला स्टव। ठीक है, तो यहाँ जो स्टव है इसमें ये जो ग्रीन बॉक्स है उसमें केरोसिन डाला जाता था, फिर ये जो स्विच है उसको पुल और पुश करके यूज किया जाता है जिससे कि केरोसिन ऊपर तक पहुंचे और इसकी मदद से फायर जलता था। ठीक है, और उसके ऊपर बर्तन रख के खाना बनाया जाता था। तो दिस आर द टेक्निक्स ऑफ कुकिंग एंड द फ्यूल्स, विच आर द फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे थी वुड, यहाँ पे है सनलाइट, देन यहाँ पे कोयल, यहाँ पे केरोसिन ऑयल, एंड देन यहाँ पे है गैस और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस आर द फ्यूल्स। ठीक है, सो विच फ्यूल इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस? आपके घर में कौन सा फ्यूल यूज होता है खाना पकाने के लिए? ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तो जो चीज का यूज आपके घर में होता है, जिस जो फ्यूल का यूज करके जो मशीन है, जैसे कि सोलर कुकर हो सकता है, गैस सिलेंडर की मदद से चलने वाला स्टव हो सकता है, या तो इंडक्शन हो सकता है, तो उसमें से जो भी आपके घर में यूज होता है उसका पिक्चर ड्रॉ करके उसका नाम लिखना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। नीचे दिए गए पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके नाम लिखना है। मैच द पिक्चर्स विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, केरोसिन ऑयल, कोयल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वुड, सनलाइट, काउडंग, केक्स, तो ये जो है ये नाम दिए हुए हैं उसको आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पे डेमो के तौर पे दिया हुआ है, केरोसिन ऑयल को मैच किया है स्टव के साथ। ठीक है, तो कोयल को किसके साथ मैच करेंगे हम? ठीक है, तो कोयल आ जाएगा यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इंडक्शन में। फिर गैस यहाँ पे, वुड ऊपर, फिर सनलाइट सन सोलर कुकर के साथ। ठीक है, ऐसे आपको करते हुए जाना है, और हो सकता है कि एक चीज के 2 नाम हो। क्लियर? नाउ रीड एंड मेक। नाउ रीड एंड मेक। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। होल मूंग सीड्स मतलब जो मूंग के दाने आते हैं ना, छोटे छोटे ग्रीन कलर के, उसको आपको पूरी रात पानी में भिगो के रखना है। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। फिर जो मूंग को आपने पानी में सोक किया है उसका पानी निकाल कर वो मूंग आप एक कॉटन के क्लॉथ में ले लीजिए और उसको कवर कर दीजिए। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। उसको एक दिन के बाद खोल के निकालिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? उसके बाद आपको एक डिफरेंस दिखेगा। जो पहले सीड्स थे उसके बाद पानी में सोक करेंगे तो वो थोड़े से फूल जाएंगे। ठीक है, उसके दाने थोड़े फूल जाएंगे, और फिर एक दिन के बाद जब आप उसको खोलोगे, कपड़े में रखने के बाद जब आप एक दिन के बाद खोलोगे तो उसमें से ना ऐसे छोटे छोटे मूछें फूट आएगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्प्राउट्स। तो ये स्प्राउट्स का यूज आप सैलड्स में कर सकते हो। तो इसमें जब आप ऐड स्लाइस्ड अनियंस, टोमेटोज, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू इट एंड मिक्स।
ठीक है, तो उसमें स्लाइस अनियन डाल सकते हैं, टोमेटो, सॉल्ट, लेमन जूस और ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे तो इट विल बी वेरी यम्मी सैलड, जिसको आप खुद प्रिपेयर करके खा सकते हो। वैसे ही नीचे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बतानी है स्टेप बाय स्टेप, विच यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, मतलब उसको कुक के बिना आप सीधा बना सकते हो, लाइक लेमन वाटर। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें मिक्स शुगर इन वाटर। पहला स्टेप कौन सा है कि आप पानी में 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें शुगर ऐड करिए, तो उसको मिक्स करिए, देन ऐड लेमन जूस, उसमें एक पूरा लेमन का जूस ऐड कर दीजिए, देन स्ट्रेन इट, मतलब उसको छान लीजिए, ताकि उसमें जो भी लेमन के वो फाइबर्स होंगे वो निकल निकल जाएंगे। देन लेमन वाटर इज रेडी। उसके बाद लेमन वाटर रेडी हो जाएगा पीने के लिए, ठीक है, जिसे हम नींबू का शरबत बोलते हैं, राइट। वैसे और कौन सी चीज है जिसको आप कुक किए बिना प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक सैंडविच, पानी पूरी, देन बिस्किट सैंडविच, सैलेड्स, ये सारी चीजें हैं जो आप विदाउट कुकिंग प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, उसमें से कोई भी 2 आइटम आप यहाँ पे आइटम का नाम लिख ही लीजिए, और उसके बाद उसका प्रोसेस, यहाँ पे आइटम का नाम लिखना है और ये प्रोसेस 1 by 1 आपको लिखते जाना है। ओके, so here we are ending our lesson. So till do something interesting in your kitchen and let me know. Okay? Bye bye.